हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं दिया कोई आदेश। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जो आया है वो पहुंचा रहे आप तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च पर पुलिस करे फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रैक्टर मार्च पर पुलिस करे फैसला। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च कानून व्यवस्था का विषय है। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम सुनवाई उसी बेंच में करेंगे जिसने पहले मामला सुना है। सीजेआई ने यह भी कहा कि यह विषय पहले पुलिस को देखना चाहिए, हम पहले फैसला नहीं लेंगे। आज फैसला सुनाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली पर आज कोई आदेश देने से साफ इनकार किया। कहा हम पहली अथॉरिटी नहीं है। एपी सिंह ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी। सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कहा कि आप ये क्यों चाहते हैं कि आपको कोर्ट से आदेश मिले, आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। सीजेआई ने कहा कि हमने पहले भी कहा कि दिल्ली में प्रवेश की इजाजत की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। सीजेआई ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का मामला है और ये पुलिस को देखना है। बड़ी खबर। आइए ग्राफिक्स के जरिए ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की आप देखिए। दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून और व्यवस्था का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में किसे एंट्री देनी है ये पुलिस तय करे। मार्च या धरने की इजाजत देना कोर्ट नहीं, पुलिस का काम है। रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत पर पुलिस करे फैसला, यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। शहर में कितने लोग आएंगे ये पुलिस तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट की आज की ये बड़ी बातें पहुंचा रहे ग्राफिक्स के जरिए आप तक। क्या अदालत बताएगी कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्तियां हैं, ये बात रखी सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार क्यों चाहती है कि कोर्ट से आदेश मिले, ये भी पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून और व्यवस्था का है। हमारे साथ स्वामी इंद्र एक बार फिर जुड़े हैं। ये भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी इंद्र, एक बार फिर स्वागत करती हूं हरियाणा न्यूज पर आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश सुने आपने दिल्ली में प्रवेश को लेकर? बिल्कुल, मैंने कहा है आपको लगातार कि उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से जो भी निर्णय लेगा उनका हम सम्मान करते हैं। और आज देखिए खुद उच्चतम न्यायालय खुद ही पूछ रहा है कि सरकार क्यों न्यायालय के पास आ रही है, जबकि सरकार सक्षम है। सरकार का फर्ज बनता है कि जो है आप जो कानून बनाते हैं वो जनता के हित में होने चाहिए। न्यायपालिका का तो उनको पालन कराना ही काम है। तो अगर न्यायपालिका में सरकार गई है और खुद दिल्ली पुलिस गई है, इसका मतलब सवालिया निशान है कि सरकार के कहीं ना कहीं प्रभाव में दिल्ली पुलिस काम करती नजर आ रही है। ये कहां से कहां कड़ी जोड़ रहे हैं आप? कहां की कड़ी कहां जोड़ दी स्वामी इंद्र? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब हम थोड़ी बताएंगे कि पुलिस का क्या काम है और पुलिस की क्या शक्तियां हैं। किसे दिल्ली में घुसना है, घुसने देना है, किसे नहीं घुसने देना, ये दिल्ली पुलिस का काम है। इसे किस तरह से लिया है आपने, इस पर बात कीजिए। मैं वही बता रहा हूं, दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करेगी क्या आपराधिक छवि के लोग दिल्ली में आएंगे या दिल्ली के अंदर जो देश के राष्ट्रहित के लोग हैं, देश के आम नागरिक हैं, क्या वो दिल्ली में आने के लिए क्या दिल्ली पुलिस में सवालिया निशान नहीं कि उनको वो रोकने का काम कर रही है। ये एक सवालिया निशान है। हर आदमी का, भारत के हर नागरिक का किसी राज्य में आ जाने का कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर पहले के मुकाबले कई गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन ये चीजें की जाती हैं। ठीक, आप लोगों ने पहले ही कह दिया है कि दिल्ली की सड़कों पर ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जहां ट्रैक्टर नहीं दिखेंगे किसानों का। क्या आप लोग इस ट्रैक्टर मार्च के लिए अब इस आदेश, इस निर्देश के आ जाने के बाद
दिल्ली पुलिस से परमिशन लेंगे कि हम ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, या ऐसे ही आप दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर निकालेंगे? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई थी और हम लगातार ये कह रहे थे कि 18 तारीख को जब संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी तो संयुक्त किसान मोर्चा इसके ऊपर क्लियर अपना जो है पक्ष रखेगा। और हमने बताया है कल कि हम जो है दिल्ली का जो आउटर रिंग रोड है उसके ऊपर जो है अपना जो है किसान जो है गणतंत्र दिवस मनाना चाहता है और तिरंगे की छांव के नीचे, तिरंगे को साथ लेकर, तिरंगे के साथ हाँ, क्योंकि एक तरफ हमारे भारत के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो उस परेड की सलामी लेंगे, दूसरी तरफ किसान भी जो है राष्ट्र को अपना संबोधन करेंगे और इस गणतंत्र दिवस के अंदर जो हम परेड में शामिल होंगे अलग से, ना कि उसमें कोई व्यवधान डालेंगे। तो हमने कल सरकार को एक अपना जो है एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस को भी भेज दिया है कि हम जो आउटर दिल्ली रिंग रोड के ऊपर अपनी जो है किसान गणतंत्र दिवस यात्रा मनाना चाहते हैं, उस यात्रा के लिए हमारे को परमिशन दी जाए। जो किसान नेता जुड़ता है वो कुछ और बात करता है। मतलब आप लोग दिल्ली के बाहर की सड़कों पर परेड निकालेंगे सर, दिल्ली के भीतर आप नहीं दाखिल होंगे ट्रैक्टर लेकर, है ना? बिल्कुल, हम किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को खराब नहीं करना चाहते। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। पहले ही आपने दिल्ली पुलिस की सिरदर्दी कम कर दी, फिर तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की जरूरत भी नहीं थी शायद कि अब हम थोड़ी ना समझाएंगे पुलिस को कि उसकी शक्तियां क्या हैं। ये ठीक बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है। दिल्ली पुलिस को समझाने की कोशिश की है कि किसानों की आप बात नहीं सुन रहे, आप ऐसे ही कुछ लोगों की जो बात जो ले आते हैं, जो लोग वास्तव में संयुक्त किसान मोर्चा के हिस्सा भी नहीं है। यह अन्नदाता का भोलापन है या अपने तरीके से इस निर्देश को ले लेने जैसा है? स्वामी इंद्र, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। नहीं, देखिए वास्तव में सच्चाई ये है कि अन्नदाता भोला है और भोला वाला किसान है। मुझे बताइए, ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बेटे को देश के ऊपर बलिदान देने के लिए जो निछावर करने के लिए तैयार हो? सिर्फ अन्नदाता और किसान और मेरी की माँ है। मुझे भारत का कोई राजनीतिक ऐसा बता दीजिए जिसका बेटा देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा हो। मुझे भारत का कोई नेता ऐसा बता दीजिए जो देश के लोगों का अन्न पेट भरने काम कर रहा हो। मुझे भारत के ऐसे उद्योगपति का नाम बता दीजिए जिनके। सर सुनिए, जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां आप लोगों ने तैयार की हैं 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के लिए, वो बख्तरबंद है, बहुत ही घिरा हुआ और बंदनुमा सा है वो। खबर आई थी कि शायद आप लोग पानी की बौछारों से बचने के लिए, आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। जब आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे तो ऐसी तैयारी की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, बलबीर सिंह राजेवाल जी ने खुले मंच पे ही कहा था कि जो किसान ऐसे बख्तरबंद गाड़ियों का बनाने का काम कर रहे हैं, ट्रैक्टरों का, ट्रॉलियों का नहीं, ट्रैक्टरों का, उनको हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिसका मैसेज सरकार के पास और पुलिस के पास गलत जाए। हम संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और दिल्ली में हम अपना गणतंत्र दिवस जो है मनाने की हम सरकार से अनुमति लेंगे और उसी आधार पर हम अपनी रणनीति आगे तय करेंगे। और यही कारण रहा कि आप देख रहे हैं भारत का सबसे बड़ा आज आंदोलन महात्मा गांधी की विचारधारा को अपनाते हुए आज देश के दरबार के, दिल्ली दरबार की चारों तरफ बैठा हुआ, देश की जो राजधानी है उसकी चारों तरफ बैठा हुआ, आज ये हजारों की तादाद से शुरू हुआ आंदोलन लाखों करोड़ों के तक ये जन आंदोलन बन चुका है और पूरे भारत के लोग इस बात को समझ चुके हैं। ये 3 काले कानून किसानों को ही प्रभावित नहीं करेंगे, आम जन की रसोई को भी प्रभावित करने वाले हैं। कहीं ना कहीं सरकार किसान और कमेरे का निवाला छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का जो कानून लाके काम किया है वो निंदनीय है और सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। लेकिन सरकार लेने को तैयार नहीं है वापस इन कानूनों को। मैं लौट रही हूँ आपके पास स्वामी इंद्र। राजा पटेल दिल्ली से लगातार हमें लाइव तस्वीरों के साथ अपडेट दे रहे हैं। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई को लेकर जो चीजें रही, दिल्ली पुलिस के लिए जो निर्देश जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, राजा पटेल, वो तमाम चीजें हमने देखी और इस बीच में आज एक नया अभियान किसान संगठनों की तरफ से महिला किसान दिवस के रूप में। फिलहाल किसान आंदोलन पर आपके पास क्या ताजा अपडेट है, बताएं।
जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो आज पूरी सुनवाई हुई है, साफ तौर पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश जारी किए हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस तय करेगी अब की, क्योंकि कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस के हाथ में है और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं तैनात है, दिल्ली पुलिस के कर्मी तैनात है, तो उनको कहीं ना कहीं तय करना है कि अब किस तरीके से किसान दिल्ली में घुसते हैं। तो इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो किसानों का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो मोर्चा है, किसान मोर्चा, उनकी तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है और दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर मंतर की परमिशन मांगी है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब देखने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस अब अपना काम किस तरीके से करती है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं रोक लगा सकती है। पहले जो मीटिंग थी, पहले जो पिछली जो सुनवाई थी, उसमें केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी कहीं ना कहीं दलील दी थी कि दिल्ली में इस तरीके से किसान घुसेंगे तो काफी दिक्कतें हो जाएंगी, तनाव की स्थिति होगी, हिंसा होगी, और देश का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे में बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस उस दिन पूरे देश मना रहा होगा हर्षोल्लास के साथ, और ऐसे में यदि तनाव की स्थिति बनती है, कहीं ना कहीं हिंसा होती है, तो पूरे विश्व में एक गलत मैसेज जाएगा। तो उसको लेकर लगातार दलीलें दी गई थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट आज कहीं ना कहीं किसानों को नोटिस जारी करेगा, किसानों को रोकने की कोशिश करेगा। पर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, उन्होंने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद डाल दिया। अब दिल्ली पुलिस को तय करना है कि किसान किस तरीके से किसानों को रोका जाए, किसानों को समझाया जाए, किस तरीके से किसानों से टेबल पे बात कर उनको समझाने की कोशिश की जाए कि दिल्ली में 26 जनवरी को अलर्ट है, धारा 144 पूरी दिल्ली में लागू होगी। ऐसे में आप लोग यदि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में दिल्ली में घुसते हैं तो उसको लेकर कोई फायदा ना उठा ले। आतंकवादी संगठन एक्टिव होता है, ऐसे में पूरे देश में अलर्ट होता है, 26 जनवरी है, तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस अब किसानों को समझाने की कोशिश करेगी। पर जो आज की सुनवाई है, अब कहीं ना कहीं सुनवाई खत्म हो चुकी है, सुनवाई टल गई है, अब तय दिल्ली पुलिस को करना है और किसान संगठन को करना है। और ऐसे में कल मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से आमने सामने केंद्र सरकार, नहीं बोलिए पूरा करें। जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, कल एक बार फिर से वार्ता होनी है, 11वें दौर की वार्ता होनी है। केंद्र के मंत्री और दोबारा से एक बार टेबल पर किसानों के साथ बातचीत करेंगे। उम्मीद यही जताई जा रही है कि कृषि कानून को से हटकर कहीं ना कहीं 26 जनवरी को के विषय को लेकर सबसे पहले ये वार्ता कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि पिछली मीटिंग में भी 26 जनवरी को लेकर जिक्र हुआ था। केंद्र के जो मंत्री है, कृषि मंत्री की बात करें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की थी। तो साफ तौर पर किसान संगठन जो नेता है राकेश टिकैत का बयान आया था कि यदि सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस जारी करता है तो हम इस पर विचार करेंगे और अपने जो ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा को है इसको रोकने की कोशिश करेंगे और किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने अब गेंद जो है दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दी। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस आगे क्या स्टेप लेती है। जी बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास, ऐसे ही बने रहिए अपडेट के साथ। स्वामी इंद्र, मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ। इन्होंने जिक्र किया कि कैसे वकील साहब ने एपी सिंह ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी। आज कोर्ट ने इस पर भी कहा। सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कहा कि आप ये क्यों चाहते हैं कि आपको कोर्ट से आदेश मिले, आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। आपको चाहिए थी रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत? बिल्कुल, जब हम दिल्ली की और पूरे भारत का किसान बढ़ा था तो दिल्ली सरकार से हमने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी कि आप हमारे को रामलीला मैदान तक जाने दें। पर आप देख रहे हैं कि हमारे को पंजाब से अगर हमारे किसान साथी चलते हैं तो उनको जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर वहां रोका जाता है, यहाँ तक कि तमाम जिलों में हमें रोका जाता है। किसान किसी न किसी तरीके से दिल्ली को बढ़ता है। ऐसे उत्तर प्रदेश से किसान चला था तो आज किसानों को जो उत्तर प्रदेश की तमाम सीमाओं रोका गया। तो आप मुझे बताइए, जो आज किसान जो रुका हुआ है दिल्ली के सीमाओं पर, वो खुद रुका हुआ, सरकार द्वारा हमें रोका गया है। स्वामी इंद्र, सुनिए, आप पहले सुनिए सर। सवाल आप या तो समझे नहीं, आप जो बोलना चाह रहे वो बोल रहे हैं। 26 जनवरी के प्रदर्शन के लिए परमिशन आपको चाहिए थी क्या? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर हमने कल प्रेस रिलीज जारी की थी। उसमें हमने क्लियर कहा कि दिल्ली आउटर रिंग रोड पर किसान अपना ट्रैक्टर मार्च करना चाहता है, गणतंत्र दिवस मनाना चाहता है। जैसे भारत के हर नागरिक को अधिकार है गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को मनाने का। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। मतलब तो क्यों नहीं किसानों को मनाने दिया जा रहा? रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे? हमने प्रदर्शन की तो बात ही नहीं की है, हमने गणतंत्र दिवस मनाने की बात कही है। ठीक है, लेकिन आपने एक बात ये भी तो कही है कि अभी तो ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। ये अंदाजे बयां क्या है सर? ये मैं तो अभी आपके इस वक्तव्य मैंने कहा ही नहीं आज। नहीं, मैंने तो आपको इससे पहले ही कह दिया कि हम अलग अलग किसान नेताओं से अलग अलग बातें सुन रहे हैं। मकसद एक ही है,
आप लोगों के हिसाब से काले कानून है निरस्त होने चाहिए, एमएसपी की कानूनन गारंटी मिलनी चाहिए, लेकिन बातें अलग अलग हो रही हैं। कई किसान नेता कह रहे हैं कि जैसे ही कोई ट्रैक्टर मार्च या कोई रिहर्सल परेड आप कर रहे हैं, मैं उन दूसरे किसान नेताओं से इस बात नहीं रखता जो है, संयुक्त किसान मोर्चा के हिस्से नहीं है। हाँ, अच्छा, वो लोग संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है, जैसे कि अब जढूनी भी नहीं है। अगर जो ऐसी देखो, संयुक्त किसान मोर्चा का जो प्रेस रिलीज होता है, जो बयान होता है, उसी के आधार पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत अपने बयान देने चाहिए। ऐसे किसान नेताओं से मैं गुजारिश करूंगा। चलिए ठीक है, तो ये ट्रेलर और फिल्म वाले बयान यहाँ से अब फुल स्टॉप लग जाए, खत्म हो जानी चाहिए, ये कह रहे हैं आप, है ना? अब नहीं सुनने बिल्कुल होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए बयान, अब नहीं सुनने को मिलेंगे, है ना? ये जो अब इसे बातचीत का एक नया तरीका कहिए या समझदारी आई है क्या, इसलिए कि किसान ये समझने लगे हैं कि बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखकर सरकार से बात करनी पड़ेगी और बिना किसी पॉलिटिकल समर्थन के सहयोग के बात करनी पड़ेगी, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। ये कहीं जहन में आ गया है आप लोगों के? जो किसान जो पूर्व के नेता रहे हैं, महेंद्र सिंह टिकैत हों, शरद जोशी जी हों, तमाम उन लोगों ने गैर राजनीतिक तरीके से इस आंदोलन को चलाया है और आज भी उसी विचारधारा के साथ भारतीय किसान यूनियन एवं संयुक्त किसान मोर्चा उसी विचारधारा से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी के अंग नहीं है और ना ही भारतीय किसान यूनियन का कोई भी व्यक्ति जो है इलेक्शन लड़ता है, ना ही किसी सक्रिय राजनीति में भागीदारी होता है। और आज भी हम जो है देश के जनमानस की बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है स्वामी इंद्र, क्या आप हरियाणा न्यूज पर यह आश्वस्त करते हैं कि दिल्ली के सीमाओं के भीतर 26 जनवरी को आप लोग नहीं घुसेंगे? गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर या फिर गणतंत्र दिवस जो वैश्विक तौर पे देखी जाएगी, हमारी सामरिक और सांस्कृतिक क्षमता कितनी है, समरसता कितनी है, उसमें खलल नहीं डलेगी, इस बात को लेकर आश्वस्त करते हैं आप? मांगे अपनी जगह है सर, प्रदर्शन का तरीका अपनी जगह है। देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं, गणतंत्र दिवस पर जो हमारे सैनिक इस गणतंत्र दिवस की सलामी लेंगे राजपथ के ऊपर और भारत के राष्ट्रपति सलामी लेंगे, वो हमारे लिए उतने ही मतलब कि सम्मान का दिवस है जितना देश के आम नागरिक के लिए। हम किसी भी प्रकार का ऐसा कोई बयान नहीं देंगे, ना ही ऐसा कोई कृत्य करेंगे जो इस आंदोलन को कलंकित करे। दूसरी बात, हम सरकार से अनुमति मांग रहे हैं कि दिल्ली आउटर रिंग रोड पर जो राष्ट्रपथ से जो है लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर है, सरकार को हमें अनुमति दे देनी चाहिए ताकि हम भी गणतंत्र दिवस को, राष्ट्रीय पर्व को अगर अनुमति नहीं मिली, भारत के नागरिक होने का हमारे स्वामी इंद्र, अगर अनुमति नहीं मिली तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? वो संयुक्त किसान मोर्चा आपको तुरंत जो है उसके बारे में बताएगा। 19 तारीख के बाद जब कल हमारी सरकार से वार्ता होने वाली है, उस वार्ता के बाद हम निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। राजा पटेल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजा पटेल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को साफ कह दिया कि आपकी शक्तियां आपको पता होनी चाहिए, दिल्ली में कौन घुसेगा, कितनी तादाद में घुसेगा या नहीं घुसेगा, यह आपको तय करना है, तो कानून व्यवस्था का विषय है। अब दिल्ली पुलिस के पाले में जब ये गेंद आ चुकी है, दिल्ली पुलिस के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किसानों के प्रदर्शन के लिए, उनके ट्रैक्टर मार्च के लिए परमिशन देती है या नहीं देती। गतिरोध की स्थिति दिख रही है क्या राजा? राजा पटेल, आवाज पहुंची आप तक? मैं दोहरा देती हूँ, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कानून व्यवस्था दिल्ली में बनाए रखना, बरकरार रखना पुलिस का काम है। किन्हें आने देना है दिल्ली के भीतर, किन्हें नहीं आने देना है, कितनी तादाद में आने देना है, ये दिल्ली पुलिस तय करेगी। किसानों ने, अभी स्वामी इंद्र ने अभी हमसे कहा है कि एक एप्लीकेशन इन्होंने दिल्ली पुलिस को भी दी है कि हम आउटर रिंग रोड पर प्रदर्शन करेंगे। अगर पुलिस परमिशन नहीं देती है तो आप गतिरोध की स्थिति देख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, वाकई में अनामिका, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसानों की तरफ से एप्लीकेशन दी गई है। रिंग रोड की बात करें, जंतर मंतर की बात करें, रामलीला मैदान की बात करें, 3 जगह मांगी गई है। दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है उनको ये लेटर कहीं ना कहीं जारी किया गया। अब देखने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस क्या जारी करेगी, पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो उम्मीद है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो दिल्ली में धारा 144 लागू और पूरे देश में जिस तरीके से अलर्ट होता है, तो कयास यही लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस परमिशन ना दे, क्योंकि हजारों और लाखों की संख्या में
जिस तरीके से आपने देखा कि अलग अलग बॉर्डरों पर रिहर्सल पिछले काफी लंबे समय से किसान संगठन कर रहे हैं, ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, कोई तनाव की स्थिति ना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अब काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई जानकारी, कोई बयान नहीं जारी किया गया है, पर किसानों को भी समझना होगा क्योंकि देश कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस मना रहा होगा और ऐसे में किसानों के इस तरीके से प्रदर्शन कहीं ना कहीं दिल्ली में आकर प्रदर्शनी करना एक ये वाकई में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और पूरे विश्व में जिस तरीके से मैसेज की बात करें, पूरे विश्व में यदि तनाव का माहौल बनता है तो एक अलग ही मैसेज जाएगा, गलत मैसेज जाएगा। इसको लेकर किसान संगठनों को भी यहाँ पर सोचना होगा। पर जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि रिंग रोड की परमिशन दिल्ली पुलिस से मांगी है, यह देखने वाली बात होगी क्या रिंग रोड पर दिल्ली पुलिस परमिशन देती है, और परमिशन नहीं देती तो किसान संगठन आगे क्या स्टेप लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं, क्या बिना परमिशन के दिल्ली कूच करेंगे या फिर अलग अलग बॉर्डरों पर ही अपना कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। जी, हालांकि खुलकर बोल नहीं रहे हैं इस सवाल के जवाब में राजा स्वामी इंद्र, लेकिन एक बार फिर मैं ये सवाल इनसे पूछ ही लेती हूँ, शायद कुछ निकले। स्वामी इंद्र, अगर परमिशन की इजाजत नहीं मिली तो बैठक के बाद ही कुछ बोलेंगे, या अभी ये कह सकते हैं कि जैसे आप दावा कर रहे हैं कि हम खलल नहीं डालेंगे, तो फिर आपको तो ये कहना चाहिए कि परमिशन की इजाजत नहीं मिली तो नहीं करेंगे मार्च? संयुक्त किसान मोर्चा 500 किसान संगठनों का एक मोर्चा है। इसमें सभी किसान संगठन शामिल हैं और सभी का अपना अपना विचार होता है। जहां पर बहुमत होता है उसी तरीके से हम काम करते हैं। पहली बात तो हम क्लियर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम गांधीवादी तरीके और संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों का हम उपयोग करेंगे और सरकार को याद रखते हुए हमारा जो अधिकार बनता है देश के अंदर नागरिक होने का, उससे हमें वंचित ना करें। कर्तव्यों को याद रखते हुए अधिकारों का आप प्रयोग करेंगे, है ना? जी बिल्कुल, है ना? तो अगर पुलिस कहेगी कि आज 26 जनवरी है, सुरक्षा के मद्देनजर आज आप लोग ट्रैक्टर मार्च मत कीजिए, तो आप लोग सोच सकते हैं इस बारे में, इतना तो बोल सकते हैं ना आप स्वामी इंद्र? बिल्कुल, अगर सरकार द्वारा हमारे को, प्रशासन द्वारा हमारे को कोई जवाब आता है, उस जवाब पे विचार तो करना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है। राजा पटेल, आपने कहा रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन की इन्होंने परमिशन मांगी थी, एप्लीकेशन दिया था, ये 26 जनवरी के लिए दिया था क्या किसान संगठनों ने? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, जो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, उनसे हमारी बात हुई है। साफ तौर पर उन्होंने ये बातें कही हैं कि किसानों द्वारा परमिशन मांगी गई है। दिल्ली का रिंग रोड की बात करें, जंतर मंतर की बात करें और रामलीला मैदान की, ये तीनों जगह प्रदर्शन के लिए कहीं परमिशन मानी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं लगातार किसानों का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से स्टेप लेती है। बिल्कुल स्वामी इंद्र, अभी आप ये कह रहे थे, स्वामी इंद्र अभी आप ये कह रहे थे कि हम 26 जनवरी के लिए तो रामलीला में परमिशन मांग नहीं रहे थे, अभी तो जंतर मंतर का भी नाम सामने आ गया कि एप्लीकेशन दी गई है। ये कौन लोग हैं फिर, कौन मांग रहे हैं ये परमिशन 26 जनवरी के लिए? आपने सुना भी होगा, आपके चैनल पे भी चला होगा, हमने 26 जनवरी के लिए आउटर रिंग रोड की बात की है और किसानों के धरना प्रदर्शन के लिए हमने ये कहा था कि सरकार हमारे जंतर मंतर पे जाने की इजाजत दे, ना कि 26 जनवरी के लिए। किसानों के आंदोलन के लिए जंतर मंतर की परमिशन मांगी है और हमारा धरना स्थल जो दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान पे जैसे दूसरी राजनीतिक पार्टियां या दूसरे आंदोलन जो चलते रहे हैं, उसी तरीके से कोई खलल ना पड़े और भारत का शौर्य दुनिया के सामने कम ना हो, इसकी कोशिश दोनों पक्षों के तरफ से रहेगी और 26 जनवरी को हम बहुत धूमधाम से मिलकर एक